समझ में एक बात आई कि भाई ये हिंदू धर्म का, सनातन का ये विरोधी है आर्य समाज। रात्रि को हम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, किसी महानुभाव ने मेरे से प्रश्न किया कि जो दूसरे वाले हमारे लोग हैं उनको हम क्या कहें। हम तो आर्य समाजी हो गए, वो हो गए सनातनी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हम आर्य समाजी हो गए, वो पौराणिक हो गए, ऐसा कुछ लोग बांटते हैं। पर ये बंटवारा गलत है। आप लोग भी जो बैठे हैं आज, आपको एक नई चीज मिलेगी। जब लोगों के बीच में जाओ तो ये मत कहो कि तुम पौराणिक हो। आपने कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप में से कितने लोग ने पुराण शब्द की परिभाषा पढ़ी है कि पुराण कहते किसको है? शायद पढ़ी हो तो आप हाथ उठा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें हम सत्याप्रकाश की बड़ी वकालत सब लोग करते हैं। सत्याप्रकाश के ठीक पीछे एक पुस्तिका छोटी सी है 2.5 पृष्ठ की, जिसका नाम है स्वयं मंतव्या मंतव्य प्रकाश। इसमें 51 परिभाषाएं आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बड़े सारे शब्दों को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परिभाषित किया और पुराण शब्द का अर्थ जो दिया, आज आपको गर्व होगा। आपको ये कहने में कभी संकोच नहीं होगा कि हम पौराणिक हैं। पुराण शब्द को स्वामी दयानंद ने कहा, इतिहास आदि की जो सच्ची पुस्तकें हैं उनको मैं पुराण मानता हूं, झूठी गपोड़ी पुस्तकों को पुराण नहीं मानता। अब आप समझो, जो सच्चे इतिहास की पुस्तकें उसको पुराण मानते हैं, तो क्या आप उन सच्ची पुस्तकों को नहीं मानते? अगर हम भी मानते हैं तो हम पौराणिक क्यों नहीं हो सकते हैं? पर ध्यान देना, एक नैरेटिव सबके दिमाग में फंसाया गया। हमें बोला जाता है कि आप आर्य समाजी हो, हम सनातनी हैं। पर क्या आज तक आपने किसी के मुंह से सुना कि भाई हम हिंदू हैं, तुम आरएसएस वाले हो, या हम सनातनी है, तुम आरएसएस वाले हो? कभी किसी ने बोला क्या? आर्य समाज को क्यों तुलना में रखा गया? कभी किसी ने नहीं बोला कि हम हिंदू हैं, तुम निरंकारी हो, हम हिंदू हैं, धन धन सतगुरु वाले हो तुम, हम हिंदू हैं, तुम व्यास वाले हो, हम हिंदू हैं, तुम आरएसएस वाले हो? कभी नहीं बोला। लोग ये जरूर बोलते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, तुम आर्य समाजी हो। भाई आर्य समाजी को धर्म क्या है तो बताओ? कोई भड़बूजे थोड़ी आर्य समाजी, इनका भी तो कोई धर्म होगा, इनकी भी तो कोई व्यवस्था होगी, इनकी भी तो कोई गाइडलाइन होगी जिसपे चलते होंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आर्य कहो, आर्य समाजी कहो, ये आर्य या आर्य समाजी धर्म नहीं है, ये तो विशेषण है एक श्रेष्ठ पुरुष का है। तो हम भी सनातनी, हम भी पौराणिक, हम भी वैदिक और हम भी सनातनी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, इसलिए तुम लोग बोलते हैं हम भी तो वही हैं, धर्म तो हमारा वही है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक नैरेटिव लोगों के दिमाग में फंसा दिया गया। आर्य समाज को जानबूझ करके विरोधी संस्था माना गया। और जो लोग आज देखेंगे आप, बड़े बड़े शंकराचार्य, पंडे, पुजारी आर्य समाज के खिलाफ बोलते हैं, उनको ये नहीं पता इस आजाद भारत में अगर श्वास लेने का तुम्हें अधिकार किसने दिया तो आर्य समाज की वजह से मिला। अगर आर्य समाज नहीं होती तो या तो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे होते या चर्चों में प्रार्थना कर रहे होते। तुम हिंदू का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। केवल आर्य समाज की वजह से आज वो धुर विरोधी आर्य समाज के बने हुए हैं। आर्य समाज को नास्तिक बोलते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, स्वामी दयानंद ने कहा, वेद निंदको नास्तिका। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। उनसे पूछो भाई, वेद में तो परमात्मा को निराकार बताया गया, तुमने साकार कैसे बना दिया? और बताओ, मनुष्य की तो एक आदत है साकार रूप देने की। उसने चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे किसी को छोड़ा नहीं। आप देखो, जब सूर्य का चित्र मनुष्य ने बनाया तो उसके आंख नाक लगाई या नहीं लगाई? बोलो जरा। अरे हाना तो किया करो। सच्चे लोग बोलते नहीं, इसलिए आवाज दब जाती है आपकी। मैं बैठता हूं डिबेट में, हजारों लोग सुनते हैं बैठ करके, बहुत लोग बड़े प्रश्न करते हैं। हिम्मत से अपनी बात रखो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं लौट करके आना चाहता हूं इस विषय में। बहुत चूंकि समय का एक अभाव है, बहुत चीजें आपके बीच में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। पर आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लौट करके आइए, जरा उस व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिएगा जो आर्य समाज को जानबूझ करके विरोधी और बदनाम करने का काम हमारे दूसरे लोगों ने किया। मैं आप सब लोगों से कल से इसी बात को बोल रहा हूं कि भाई आर्य समाज विरोधी नहीं, समर्थक है। पहली बात, हमें कहा जाता है मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। हम मूर्ति पूजा के पक्के समर्थक हैं, विरोधी नहीं है। आज तक हमने कोई मूर्ति तोड़ी हो या कोई मंदिर तोड़ा हो तो हमें बताओ। आज तक किसी मूर्ति को तोड़ा हो, किसी मंदिर को तोड़ा हो, किसी की जगह को कब्जाया हो हमने, तो हमारे मुंह पर आकर के आप बोल सकते हो आर्य समाज ने मूर्ति तोड़ी नहीं, बल्कि आर्य समाज की वजह से मूर्तियां बची हैं इस देश के अंदर, टूटने से बची हैं। हम बचाने वाले लोग थे, हम तोड़ने वाले लोग नहीं थे। हमने बचाया है।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा एक इतिहास, मेरे साथ चलो तुम। डलहौजी नाम की एक जगह है जो हिमाचल में पड़ती है। अंग्रेज की आराम गाह बना हुआ था। अंग्रेज जब थक जाता था तो डलहौजी में जाके आराम करता था। इस डलहौजी में एक ये वाला व्यक्ति था, समझ रहे ना, ये वाली जगह साफ और ये वाली बढ़ी हुई, इतने से समझ जाया करो क्योंकि झाड़ पीछे नहीं लगाने चाहिए। उसने एक विश्व शांति सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम रखा, हजारों लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि दुनिया में शांति कैसे आ सकती, व्यक्ति बताए कोई। आर्य समाज की तरफ से ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी गए और पौराणिक जगत की तरफ से चिरंजीलाल शर्मा जो पौराणिक विद्वान अपने आप को कहते थे वो गए। बौद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, सब मतमतांतरों से बुलाया गया। गड़बड़ ये कर ली, आर्य समाज और सनातनियों को अलग अलग समझ करके दोनों से एक एक विद्वान बुला लिया। अब सब बोल चुके। बोलने के बाद में जो वो व्यक्ति था ऑर्गेनाइजर कार्यक्रम का, उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा इंजील, तौरेत, जबूर, जिंदावस्था सबका खंडन हो चुका है बाइबल में, क्योंकि जो पुस्तक पहले आई थी ऊपर वाले की तरफ से, उसके बाद दूसरी पुस्तक आई, इसका मतलब पहली में कमी रह गई थी तो उसने दूसरी भेजी। इंजील, तौरेत, जबूर, जिंदावस्था, इन सब का क्रम से खंडन होते होते खंडन हुआ बाइबल में, और बाइबल का खंडन किया कुरान शरीफ में। इसलिए कुरान का आज तक कहीं कोई खंडन नहीं हुआ। अल्लाह ताला का अंतिम इल्हाम कुरान शरीफ को मान लेना चाहिए, ऐसा उसने बोला। तो भीड़ भी उसी की ज्यादा थी, सबने ताली वाली बजा दी। और हमारा वाला तो ना हिंदू ना टोरा ना बिंदु, इसको तो कहीं बहका लो उसी में हाँ हाँ कर लेता है। हमारे वालों ने भी उसी के समर्थन में ताली बजा दी। अब चिरंजीलाल शर्मा, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु दोनों बैठे मंच पे। उन्होंने कहा पूरा गड़बड़ हो गया मामला, हिंदू को कौन समझाएगा कि पढ़ना क्या है, वेद पढ़ना, कुरान पढ़ना, इंजील, तौरेत, जबूर पढ़ना किसको, इसको तो यही पता नहीं चला। चिरंजीलाल शर्मा खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना साहब अरे जरा सी बात रह गई थी, तुम कहो तो बोल दूं। मौलाना ने सोचा समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है। पंडित जी जैसे आगे को चले, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तुम कच्चे हो इस मामले में, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, मुझे जवाब देने दो, मैं जवाब दे दूंगा तो कम से कम इस सनातन धर्म की नाक बच जाएगी, नहीं तो कट जाएगी। चिरंजीलाल शर्मा ने कहा इसीलिए पहले उठाऊं तुमसे, अगर मेरे जवाब में कोई कसर कमी रह जाए तो तुम मेरे बड़े भाई हो, विद्वान हो, इसलिए तुम संभाल लेना बाद में। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, जाओ जाओ बोलो। और वो जाकर के माइक पकड़ करके बोलना शुरू किया। चिरंजीलाल शर्मा जी ने वही लाइन पकड़ ली, तौरेत, जबूर, जिंदावस्था सबका खंडन हुआ बाइबल में, बाइबल का कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ को इसलिए अंतिम इल्हाम मानना चाहिए क्योंकि इसका खंडन नहीं हुआ है। पर मौलाना साहब अपनी गलती को सुधारो, खंडन के आधार पर अगर अंतिम ग्रंथ मानना है तो सत्याप्रकाश का 14वां समुल्लास पढ़ करके देखो, धज्जियां उड़ा रखी है जिस पुस्तक की तुम बात करते हो। इसलिए सत्याप्रकाश का कहीं खंडन नहीं हुआ। अंतिम इल्हाम अगर अल्लाह ताला का मानना है तो सत्याप्रकाश को मान लो, क्योंकि उसका आज तक कोई खंडन, कहीं बोलो जरा, तोते उड़ गए सभा में, सभा तीतर भीतर। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के पास चिरंजीलाल शर्मा बैठे जाकर के, कहने लगे पंडित जी, बोले हाँ जाओ जवाब दे दो। पंडित जी ने कहा क्या जवाब दो, दे दिया तुमने जो कुछ देना था। बोले नहीं नहीं दे दो, कुछ कसर रह गई हो तो। चिरंजीलाल शर्मा जी का हाथ पकड़ के ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने एक बात कही कि सुनो, अपने आप को कहते हो कि हम दयानंद को नहीं मानते, आर्य समाज को नहीं मानते, और जान बचाने के लिए दयानंद का सहारा लेते हो, सत्याप्रकाश की बात करते हो। तब चिरंजीलाल शर्मा ने जो बात कही वो हमारे हर व्यक्ति को इस बात का मानना चाहिए। उसने कहा ठीक है, व्यक्ति अलग रहता है तो क्या हुआ, अरे दयानंद भी तो हमारा था, जब दयानंद हमारा था तो हम भी तो दयानंद के हैं, और जब दयानंद ने दूसरों को डूबने से बचाया तो हमें नहीं बचाएगा क्या? हमारे परिवार का मामला है, आपस में 2 हाथ 4 हाथ जब मर्जी करेंगे, पर दूसरा शत्रु आएगा तो सहारा तो दादा का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दयानंद सबका साझे का दादा था हमारा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा इन लाइनों के ऊपर। बुजुर्गों का गौरव अरे लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी, बुजुर्गों का गौरव लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते
बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर। बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंशी, बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंशी, मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। शिव जी के डमरू वे बम बम को छोड़ो, त्रिशूल कर में सजाना पड़ेगा। लगा करके डुबकी, लगा करके डुबकी, लगा करके डुबकी, बहुत गंगा जल में पाप धोते धोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते बहुत देर। विदेशी विधर्मी लगे ताक में है, विदेशी विधर्मी लगे ताक में है, मिटाने को बैठे ये हस्ती तुम्हारी। प्रबल संगठन की अब तो जरूरत, बढ़े आ रहे हैं आक्रमणकारी। घृणा द्वेष भेद भाव, घृणा द्वेष भेद भाव, घृणा द्वेष भेद भाव, और आलस के बीज बोते बोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। बुजुर्गों का गौरव लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। जाने के दरवाजे खुले थे, सनातन धर्म में वापस आने के नहीं थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुद्धि की है। अगर पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ो तो विधर्मी होने के रास्ते थे, पर पूरे संसार की इस वाली सृष्टि का पहला शुद्धिकर्ता अगर कोई व्यक्ति है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने देहरादून के अंदर एक पहली शुद्धि की थी किसी विधर्मी की, और उसका नाम अलखधारी रखा था। ये रास्ता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने खोला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, आर्य समाज दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है, छोटा मोटा नहीं। और वो कैसे है तो देखो, मूर्ति जीवित होती है या मृत का नाम मूर्ति है? बोलो। जीवित को भी मूर्ति कहते हैं, नहीं कहते बड़ी महान मूर्ति है? अरे बोलते हो, बोलो महान मूर्ति बोलते हो। अच्छा, मूर्ति तो होती है पत्थर की या किसी मेटल की बनी हुई जो होती है, उसको तो आप मूर्ति कहते हो। क्या मूर्ति को, पत्थर आदि की मूर्ति, धातु की मूर्ति को महान मूर्ति बोलते आप? महान मूर्ति बोलते हैं ऐसे चलते फिरते लोगों को। पता चलता मूर्ति महान होती है कब? जब वो चलती फिरती है आपके और हमारे जैसी। तो मूर्ति ज्यादा श्रेष्ठ है या महान मूर्ति ज्यादा श्रेष्ठ है? एक तो आप इसमें जरा आपस में डिस्कस करना इस विषय में। और दूसरी बात मैं आपको कहूं, एक चीज मनुष्य ने बनाई, एक परमात्मा ने बनाई। दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है? जो परमात्मा ने बनाई है। मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति आती जाती खाती पीती नहाती धोती नहीं है, पर परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति आती जाती खाती पीती नहाती धोती है। आर्य समाज यही कहता है, अपने हाथ की मूर्तियों का रख रखाव रखो, उनको बचा करके रखो, वो इतिहास है। पर अगर पूजा करनी है तो भगवान की बनाई मूर्ति जो तुम्हारे घर में माता पिता बैठे, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, इनका सत्कार करो।
हम कहाँ आपको गलत कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई हम त्योहार को भी मानते हैं, आर्य समाजी होली दिवाली को मानते हैं। और बड़ी बात छोड़ो, जो हमारे पौराणिक भाई जो अपने आप को कहते हैं ना, हालांकि आज से ये भी आप मानो कि पौराणिक भी हम ही हैं, सनातनी भी हम ही हैं, आर्य समाजी भी हम ही हैं और वैदिक भी हम ही हैं। अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो वो ठीक है, नहीं चलता तो वो कुछ और हो सकता है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, हो तो मन से बोलूँगा नहीं, क्योंकि बवाल बड़े होते हैं। इसलिए समझना भाई, आज भी पूर्णमासी की आहुति दी गई। माननीय हमारे प्रबंधक जी सुरेंद्र जी ने आकर के आचार्य जी के कान में बोला कि आज पूर्णमासी है तो उसकी आहुति दी गई। अच्छा, पूर्णमासी अमावस्या को आर्य समाज मानता है या नहीं मानता? अगर ना मानते तो हम काहे को आहुति देते? तो माता जी, अमावस्या को पूर्णिमा को भी आर्य समाज मानता है भाई, सारे 30 त्योहार को मानता है। रही बात नक्षत्र की, तो ज्योतिष को भी मानता है। मैं ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में स्पेशल लेक्चर इन सब टॉपिक्स को लेकर के मेरे कई बार होते हैं। और आपको बताऊं, मैं ज्योतिष भी 2 तरह का दुनिया में प्रचलित है। एक ज्योतिष तो वो है, आपका हाथ देख करके और पंडित जी ने होठ फड़फड़ा करके अंगुली पर कुछ हिसाब लगाया, आपको पता नहीं चला कि अंगुली पे हिसाब क्या लगाया। क्यों जी? अंगुली पे कितनी जगह है? 10-12 स्थान ही तो है हिसाब लगाने के लिए। तो इतना दिमाग तेज भी है पंडित जी का कि सारे नक्षत्र ग्रह कोई चाल भी जानते हैं, और इतना कमजोर भी है कि हिसाब 12 का अंगुली पे ही लगाना पड़ता है। वो आपका ध्यान भटकाने के लिए वो सब किया जाता है। आप पंडित जी के होठ की आप पंडित जी के होठ और आंख की हाथ की तरफ देखते हो और वो आपके चेहरे को पढ़ता है, और पढ़ करके समझ जाता है गड़बड़ क्या है मामला। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो सब चीजों को समझ जाते हैं। एक माताओं ज्योतिष है जिसको बोलते हैं फलित ज्योतिष, जो नीरा गपोड़ा और झूठा है, जिसको कहा जाता है आपको कि आप ये काम करो तो आपका ये काम बन जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा बन जाएगा, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ तो तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाएगा, और चींटियों को दाना डालो, चींटियों के लिए आटा वगैरह डालो तो आपके घर की हरी बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, पशु पक्षियों को खिलाना पिलाने का विरोध हम नहीं करते, पर उस लालच से खिलाओ कि बेटे का विवाह हो जाए, फिर उसी काले कुत्ते की टांग भी तोड़ते हो जब विवाह नहीं होता बेटे का। साल भर रोटी खिलाई, विवाह हुआ नहीं, तो प्रबंधक जी पे टांग तोड़ दी उस बेचारे की। तो मैं आपसे कहूंगा भाई, ये तो फलित ज्योतिष नीरा झूठा गपोड़ा है। गणित ज्योतिष सच्चा है। गणित ज्योतिष में क्या आता है ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका अगर आपने पढ़ी हो तो स्वामी जी ने गणित विषय दिया है, और ये जो पूरा गणित है ये ज्योतिष से निकल करके आता है। ज्योतिष शब्द को आप समझते हो क्या है? ज्योति और श, पेट चिरा श, और ज्योति, ज्योति माने होता प्रकाश, और श माने है सूर्य। सूर्य के प्रकाश से जो गणित चलता है उसको ज्योतिष कहा जाता है। समझ में आया? सूर्य से पूरा तंत्र चलता है उसको ज्योतिष कहा जाता है, सूर्य से चलता है। ये गणित ज्योतिष है। और गणित ज्योतिष में क्या क्या आता है? 3 प्रकार का गणित आता है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, गुणा भाग जोड़ घटाव, सम संख्या विषम संख्या, गिनती पहाड़े, ये सब कुछ गणित ज्योतिष के अंतर्गत आता है। और ये गणित ज्योतिष वेद से निकल करके आया। कहां से निकला बोलो जरा? वेद में पूरे पूरे मंत्र दिए हैं। अगर आपको जानकारी हो तो एक मंत्र मैं बोल रहा हूं, आपको पता चलेगा इस मंत्र में सम संख्या है या विषम संख्या है। एकश्चमे त्रितश्चमे त्रितश्चमे पंचमे पंचमे सप्तमे सप्तमे नवचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे पंचदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे। क्या बोला मैंने? आप समझ गए। 1 3 5 7 9 11 13 मैंने विषम संख्या बोली। ये यजुर्वेद का मंत्र है। पता चला पूरे पूरे वेद के अंदर मंत्र हैं जिनमें गिनतियां दी गई हैं, सम संख्या विषम संख्या है। तो पूरा गणित वेद से निकल करके आया। ये जो गणित ज्योतिष है जिसके आधार पर आपकी गाड़ी चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, ये माइक चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो बिना गणित के संभव नहीं है। ये गणित ज्योतिष वेद से निकल करके आया है और ये सच्चा है। समझ में आया? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हम ज्योतिष को भी मानते हैं, हम नक्षत्रों को भी मानते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं, किसकी चाल कहां होती है,
और एक चरण, एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं, कहां कहां से किसका बंटवारा होता है, उत्तरार्ध किधर होता है, पूर्वार्ध किधर होता है, उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है, इन सब विषयों को बोलने का समय नहीं। कभी अवसर हो तो एक आध घंटा बैठ के सुनो तो आपको पूरा खाका समझ में आ जाए। और मैं एक और दावा करता हूं, मेरे प्रवचन को बैठ करके सुनने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप जीरो भी पढ़े हैं तो भी आपकी समझ में बात आएगी। हम प्रयास करते हैं कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन सब चीजों को समझ सके। अब आप समझिएगा जरा, ज्योतिष चल रहा है तो एक आध बात और आपके पल्ले पड़ेगी। आजकल एक राशि का बड़ा मामला गड़बड़ है। कितनी राशि है जी? 12। राशि माने होता है भाग। संक्रांति कितनी है? 12। आप लोग समझते हो कि एक आध संक्रांति है, एक आध नहीं है, 12 संक्रांति होती है। अब 12 संक्रांति का मतलब क्या है? यह संस्कृत के संक्रमण से बना है, और संक्रमण का मतलब होता है एक में से निकल करके दूसरे में धस जाना। इसका नाम क्या है? बोलो जरा। संक्रमण। हॉस्पिटल के बाहर भी लिखा होता है ना, रोग का संक्रमण। यानी कि ये चाल है पृथ्वी की, आप समझना। एक राशि, राशि माने होता है भाग। राशि माने वही नहीं होता कुंभ, मेष, मकर। अगर यही होता तो आपकी रसीद बुक पे भी राशि लिखा होता है। अरे बोलो जरा। राशि माने है भाग। क्या है? बोलो जरा। हिस्सा, भाग, समर्पण, ये सब राशि के अर्थ निकल करके आते हैं। समझ में आया? तो पता चला 12 राशि का नामकरण कैसे हुआ। तो चूंकि वेद में दिया हुआ है, पर ऋषियों ने देखा कि इसका नामकरण का आधार क्या हो। अब आधार समझना। पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर के आकाश स्थित पिंडों की तरफ देखा गया। जब आकाश स्थित पिंड के अंदर कुंभ की जैसी संरचना बनी, तो उस भाग को, पृथ्वी के उस हिस्से को, चलने को, वो हिस्सा जो था उसको कुंभ नाम दिया गया, अर्थात कुंभ राशि बनी। समझ में आया? जहां सिंह की जैसी आकृति दिखाई दे गई तो उसका नाम क्या हो गया? बोलो जरा। सिंह राशि। जहां मकर की आकृति हुई, बोलो जरा। मकर। जहां मेष, जहां मिथुन, यानी कि ऊपर स्थित पिंडों को देख करके जो संरचना दिख गई, वही नामकरण उस भाग का कर दिया गया। ऐसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है वो एक गोला है। उस गोले को क्रांति व्रत बोला जाता है और उसको 12 भागों में बांटा गया है। एक एक भाग में पृथ्वी एक एक महीना रहती है, इसलिए पृथ्वी एक राशि में एक महीना रहती है। एक राशि से निकल के दूसरे में धसती है, तो ऐसे वो जो धसने का काल होता है उसको संक्रांति बोलते हैं। इसलिए एक साल में 12 संक्रांति होती है। कितनी? बोलो जरा। समझ में आया ना? अच्छा लग रहा है? सुन लो जरा। 12 संक्रांति में पृथ्वी घूमती रहती है। इनमें 2 अयन हैं, एक उत्तर अयन है और एक दक्षिण अयन है। इसलिए दक्षिण अयन से दक्षिणायन और उत्तर अयन से, बोलो जरा, यानी कि बीच में से फाड़ दिया गया। तो पता चला एक बार पृथ्वी जब घूमती है तो उस समय पर दिन बड़ा, रात छोटी होती है, वो उत्तरायण। जब रात बड़ी, दिन छोटा, वो दक्षिणायन, जो अब चल रहा है इस समय पर। इसको लेकर के कहानी किससे घड़ दिए गए कि भीष्म पितामह मरने को तैयार थे। पूछा कौन सा अयन है? उन्होंने कहा दक्षिणायन। बोले उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा। अरे उत्तरायण का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, और दक्षिणायन का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब होता है अज्ञान। पता चला भीष्म पितामह के जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा भी दक्षिणायन चल रहा है, जब मुझे उत्तर मिल जाएगा, मेरे जीवन का उत्तरायण मिल हो जाएगा शुरू, तब मैं प्राण त्याग दूंगा। ये थी बात असली। नहीं तो उस समय पर कहां दक्षिणायन उत्तरायण का कोई मतलब नहीं बनता है। और वो कहां कहानियां। देखो सनातन में एक विशेषता हमारी रही, हमने हर चीज को कहानी किस्से से जोड़ दिया, और मैंने जानबूझ करके विषय को बदल दिया था। मनुष्य की एक आदत है, सूर्य की संरचना की तो सूर्य के आंख नाक फिट कर दिए, चंद्रमा का बनाया नक्शा तो चंद्रमा के आंख नाक कान फिट कर दिए। अच्छा, पेड़ के भी आंख नाक बना दिए मनुष्य, नहीं बोलो। अरे जब प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए जाते तो उसमें सबके आंख नाक बना देता मनुष्य, इसकी आदत है। इसलिए भगवान के भी आंख नाक बना के बैठ गए सब। मैं आप लोगों से कहूंगा, समय का अभाव है, इसलिए कुछ एक मिनट मेरे पास में बची हुई है। मैं बहुत ज्यादा तो आपके बीच में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक मर्यादा है और मुझे आदत पहले से ही अतिक्रमण करने की है नहीं। और वैसे भी आपने संचालक बड़े तगड़े बना रखे हैं, तो इनसे तो डरना पड़ेगा। कोई हल्का वाड़ा व्यक्ति हो तो उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले व्यक्ति, और मुझे इतना डर शेर से नहीं लगता जितना संचालक से लगता है।
संचालक बाद में उतार देता 2 मिनट में। तो मैं इनको नमन करता हूँ भाई, ये मेरे को कंधे पर हाथ रख करके सहारा दे देते, भाई थोड़ी देर बोलो। और सबसे ज्यादा सम्मान तो मैं 2 महानुभूति का करूंगा, एक के बाल सफेद एक के काले, पर दोनों जवान हैं और दोनों ने बराबर दूरी से आज मुझे दबा रखा है। एक हमारे सुरेंद्र जी और एक मंत्री जी, आप ताली बजा करके स्वागत कीजिए। देखो भाई, कोई गाड़ी चलाने के लिए कि नीचे पहियों की जरूरत पड़ती है और पहिया बनने को कोई तैयार बोलो, पर 2 पहिए हैं, धुरी है। मैं कल देख रहा था 2.5 घंटे तक ये लोग फोन करते रहे, यजमानों को बुलाते रहे, नाम नोट करते रहे। ऐसा नहीं था कि हवाई फायरिंग से 50 जोड़े आ गए हैं, 50 जोड़ों के लिए घंटों प्रयास किया और आज भी सबको दौड़ दौड़ करके सब इन्होंने कार्य किया। तो मैं सामने प्रशंसा ज्यादा नहीं करता, कई बार डिमोशन हो जाता है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों युवा बने रहें ऐसे ही, और एक कार्य आर्य समाज का चलता रहेगा। आओ बस कुछ लाइनें आपके बीच में रखूंगा और उसके बाद वाणी को विराम की तरफ लेकर के चलेंगे। भैया हारमोनियम वाला माइक नहीं चल रहा आपका। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन। विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए। विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए, जो सर कहाए तो क्या कहाए। कटा के सरगर भगत सिंह सा, कटा के सरगर भगत सिंह सा, सरदार कहाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें। विवाह उत्सव में नाच रंग में, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। विवाह उत्सव में नाच रंग में, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। स्वदेश हित भामाशाह जैसे, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, जो धन लुटाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें। किसी की करके खुशामदी गए, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। किसी की करके खुशामदी गए, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, जो जहर खाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने। लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने।
बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन। इसलिए हम लोग 3 दिनों तक आपके बीच में रहे, आपने बड़ा प्यार दुलार सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोबारा आने का वादा तो नहीं करता क्योंकि बड़ी भाग दौड़ लगी है, ये हरीश जी लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया ब्लॉग से हमारे जुड़े हैं, पर हाँ प्रयास शब्द बोल के जा रहा हूँ कि प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था है और कई बार एक बार भी जाने का अवसर नहीं मिला, 10-10 वर्ष हो गए लोगों को बुलाते हुए, तो बहुत व्यस्त जीवन है।